ओहो, मेरी पहलवान अम्मेश्वरी, आज इतने ध्यान से लाठी को तेल पिला रही हो। कोई लाठी पूजन दिवस है क्या? उस तथाचार्य ने मेरी पोती की कुंडली में दोष निकाले, अब मैं उसमें दोष निकालूंगी और इसमें सहायता मेरी ये लाठी करेगी। हाँ माँ, उस कपटी तथाचार्य को मार मार कर मेरे कद का बना देना, ताकि मैं जब चाहूँ उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर सकूं। बुढ़े, मैं आ रही हूँ। मेरे पोते का अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगी। और अम्मा, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ, और मैं भी। अरे वाह, घंटी कुमार भी अम्मा के सेना में भर्ती हो गया। अरे लोगों, क्या कर रहे हो? रुको। हिंसा पाप है। यदि हर कोई ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो क्या हो जाएगा? शादा महोदया, संसार के सभी पत्थर समाप्त हो जाएंगे, किंतु फिर भी हल नहीं निकलेगा। हम ईंट पत्थर का प्रयोग नहीं कर रहे, उसके लिए तो मेरी लाठी ही काफी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लड़ाई करने से कभी कोई मुद्दा सुलझता नहीं है, अपितु लड़ाई तो स्वयं एक मुद्दा बन जाती है। मैंने गुरुवर को संभालने की विधि सोच ली है। वैसे भी अम्मा तो अपनी हाथी है, हाथी है। प्यादे को मारने के लिए हाथी को चलने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? हाथी तो विकराल और मोटा होता है। हाँ, अल्ताफ लामा ने अम्मा तो हाथी बोला। कब कहा? अभी तो बोला, जब गुरुवर को प्यादा बोला तभी अम्मा अब तो हाथी बोला। मोटी बोला? पे क्या कर रहा है? पिटेगा पिटेगा। आंधी का रुख मेरी तरफ क्यों कर रहा है तू? उस तथाचार्य को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तुझे देखूंगी। बड़ा जोश चढ़ा है ना तुझे देशभक्ति दिखाने का। शारदा, तुम क्यों बोल रही हो? अम्मा ने तो कोई संकेत भी नहीं किया। शब्द हमारे हैं, परंतु विचार अम्मा के हैं। गया पंडित रामाकृष्णा देशभक्ति के चक्कर में अपने तेनाली गांव वापस। मेरे बच्चों, ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ना, सब गांठ बांध लो, भविष्य में काम आएगा। ठीक है गुरुजी, गांठ बांध लेंगे, किंतु कभी आपने कल्पना की है कि महाराज को सच्ची बात पता चल गई कि आपने बांध टूटने की झूठी सूचना फैलाई है दरबार में? महाराज के धैर्य का बांध टूट जाएगा गुरुजी, और वो आपको भयंकर से भयंकर दंड देगी, आपकी सारी हड्डियां टूट जाएगी। मूर्खों, सूचना सच्ची थी, परंतु हमने इस सूचना को अपने इशारे से सही निशाने पर दे मारा, और यही तो हमारी योजना थी। तो क्यों गए? हमें समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि उस बच्ची की कुंडली सच में खराब है या आज आपके गिरे कुछ प्रबल हैं। कहना क्या चाह रहे हो? यही कि गुरुजी कि यहाँ अमावस की रात में चांद नहीं निकलता है। हाँ तो क्या गुरुजी, आप पंडित रामाकृष्ण से कैसे जीत सकते हो? कभी नहीं जीत सकते। अरे दुष्टो, अपने विजयी गुरु की जीत को संदेह की दृष्टि से देखते हो। क्षमा कीजिए गुरुजी, हम आप पर संदेह नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी भाग्य रेखा पर संदेह कर रहे हैं, जिसने कभी भी आपका साथ ना देने की सौगंध दिखाई है। और पंडित रामाकृष्ण, वो तो हमेशा ही हार के भी जीत जाता है, और आप जीत के भी हार जाते हैं गुरुजी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। किसके हार जीत के किस्से सुनाए जा रहे इतनी रात को? किसी की नहीं। हाँ, वो हो भाग्य की हार और जीत के विषय में बात कर रहे थे। अब देखो ना, हम हार गए और तुम्हें बाहर जाना पड़ा। सो तो है गुरुवर, पहले तो लगा था कि कुंडली के कारण विजयनगर राज्य से बाहर जाना होगा, किंतु ये अच्छा हुआ कि केवल नगर के बाहर ही जाना है, राज्य से नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है? गुरुजी, बड़ी चालाकी से इस चालाक रामाकृष्ण ने चाल चल दी। इसने दरबार में सबके सामने आपके मुख से बात कहलवा दी कि विजयनगर राज्य से नहीं, केवल नगर से ही जाएगा। क्या है ना गुरुवर, मैं अपने संतान के भविष्य और राज्य की खुशहाली और भलाई के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हूँ। पंडित रामाकृष्ण, ये बताइए कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए? वो क्या है कि जाने से पहले
आपसे एक निवेदन करने आया था गुरुवर। अच्छा, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं गुरुजी, गलत समझे, ऊंट तो पहाड़ के नीचे ही होता है। गुरुजी संभल के रहिए, पंडित रामकृष्ण वो चंट ऊंट है, हो सकता है कि आपके पैरों से धरती खिसका दे। आप चिंतित ना हो गुरुवर, बहुत ही छोटा सा निवेदन है। हाँ हाँ, समझ गए। वो तुम्हें विजयनगर के बाहर रहने के लिए निवास स्थान चाहिए। ना गुरुवर ना, वो तो आपके जाने के बाद महाराज ने दया करके हमारे रहने की व्यवस्था नगर की सीमा के बाहर किसी पुराने से मकान में कर दी है। क्यों? अच्छा, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्षा का मौसम है, कहीं तुम्हारे टूटे फूटे पुराने से घर में पानी वानी ना भर जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। कितनी चिंता है ना इन्हें हमारी। हाँ गुरुवर, आप उसकी चिंता ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। आप तो बस वहां आकर कुंडली दोष निवारण पूजा अपने कर कमलों से कर दीजिएगा, मेरे संतान के मंगलमय भविष्य के लिए। ठीक है? हम क्यों? और भी बहुत से पंडित हैं। गुरुवर, अब आप जैसा विद्वान पंडित कुंडली के दोष को पकड़ सकता है तो उसका निवारण भी तो कर सकता है ना। हमारा बहुत पुराना स्वप्न था कि एक दिन पंडित रामकृष्ण विवशता पूर्वक हमारे समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो। आज वो स्वप्न भी पूरा हो गया। गुरुवर, संभवतः ये मेरी आपसे अंतिम विनती है, मना मत कीजिएगा। पूजा में जो भी दान दक्षिणा लगेगी वो मैं सब देने को तैयार हूँ। अच्छा, पंडित रामकृष्ण, जो भी लगेगा वो। हाँ गुरुवर, बस ये कि पूजा करने के लिए आपको भूखे पेट ही आना होगा। भूखे पेट? भूखे पेट ही क्यों? अरे गुरुवर, आप तो विद्वान पंडित हैं। हाँ, तो आपको तो मालूम ही होगा कि कुंडली दोष निवारण की पूजा भूखे पेट ही की जाती है। हाँ, और फिर उसके बाद भोजन तो हमारे घर ही हुआ करेगा ना। अच्छा ठीक है। अब आप इतनी विनती कर रहे हैं तो हमें आपकी इस विनती को तो मानना ही पड़ेगा। देखिए पंडित रामकृष्ण, आपके पुत्र को शनि दोष है। 7.5 की शनि पूजा 7.5 दिन तक चलेगी और 7.5 दिन तक आपको 7 स्वर्ण के सिक्के चढ़ाने होंगे। केवल 7 सिक्के? ओह, मैंने तो 70 सिक्के सोचे थे गुरुवर। 70 सोने के सिक्के? क्या पंडित रामकृष्ण, आपके पुत्र की कुंडली में दोष है, आपके कानों में दोष है। हम 70 सिक्के कह रहे हैं और आप 7 सुन रहे हैं। ओह, क्षमा करें गुरुवर, त्रुटि हो गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्षमा किया। अब सुनिए, कल शनिवार है, हम कल से ही पूजा आरंभ कर देंगे। धन्यवाद गुरुवर, नेक कार्य करने में आप कभी देर नहीं करते हैं। क्या करें पंडित रामकृष्ण, भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है। हाँ, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, अब देख ये तथाचार्य क्या करता है। ओम हरि मिर्ची नमः स्वाहा। ओम लाल मिर्ची नमः स्वाहा। ओम काली मिर्ची नमः स्वाहा। महारानी तिरुमलम्बा, ये समस्त सामग्री, ये भभूति, ये सब किस लिए? महाराज, ये उस संकट के लिए है जो विजयनगर पर आया है। ऐसा संकट वन की अग्नि की भांति होता है। यदि ये संकट नगर पर आया है तो महल में भी आया होगा, और महल में आया है तो हम पर भी आया होगा, और हम पर आया है तो महाराज आप कैसे सुरक्षित है? ओम हरि धनिया नमः स्वाहा। गर्व है हमें कि हमें आप जैसी धर्मपत्नी मिली। कितना सोचती है आप हमारे बारे में। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब हम आपके लिए नहीं, बल्कि पंडित रामकृष्ण के पुत्र के लिए कर रहे हैं। महारानी तिरुमलम्बा, आप जो कह रही हैं और जो कर रही हैं, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। हमने भी पंडित रामकृष्ण की संतान के लिए केसर और बादाम की टोकरियां भिजवाई हैं। ठीक है। वैसे आप है तो हमारी महारानियां, परंतु आपको पंडित रामकृष्ण के बालक की अधिक चिंता है।
हम जो साक्षात आपके सुहाग का रूप है, अर्थात साक्षात आपके सुहाग है, हमारे विषय में किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई विचार नहीं करता है हमारे विषय में। महाराज, आप एक बच्चे की भांति ईर्ष्यालु क्यों हो रहे हैं? आपको जो चिंता पंडित रामाकृष्ण और शारदा देवी की संतान की होनी चाहिए, वो हम मिलकर कर रहे हैं। आपको तो हम पर गर्व होना चाहिए। बात तो आपकी भी उचित है हमें गर्व आप पर, क्योंकि चिंता तो हमें भी हो रही है पंडित रामकृष्ण की। बहुत कठोर बलिदान दिया है उन्होंने हमारे राज्य के लिए, और हम भी जिस प्रकार से उनकी सहायता कर ही रहे हैं। पहले भरपेट भोजन, उसके पश्चात भजन। रुक जाइए गुरुजी। ये लड्डू आप कैसे खा सकते हैं गुरुजी? अपने मुंह से। गुरुजी, आप भूल गए पंडित रामाकृष्ण के हैं, आपको पूजा करानी, पूजा के पश्चात भोजन की ओर देखना है। हम उन प्राणियों में से नहीं हैं जो दूसरों का सिर खाकर जीवित रहते हैं। हमें तो सुबह, दोपहर, शाम भोजन खाना पड़ता है। गुरुजी, भरे पेट आप 7:30 की पूजा करेंगे कैसे? उसके लिए आपका पेट खाली रहना चाहिए। अरे मंत्रों का उच्चारण मुख से करना पड़ता है, और सामग्री की आहुति हाथों से डाली जाती है। अब पेट भरा हो या खाली हो, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। गुरुजी, आप तो भूल गए ना कि पूजा तो आपके हाथों ही संपन्न होनी है। यदि नियमों में कोई की भी कमी होगी तो 7:30 कहीं आप पर ही भारी ना हो जाए। पंडित रामाकृष्ण के पुत्र के ऊपर जिस 7:30 का प्रकोप है, उसे चढ़ाने वाले भी हम हैं और उतारने वाले भी हम हैं। तो फिर आपने 7:30 की पूजा का झूठा वचन दिया है क्या पंडित रामाकृष्ण को? और गुरुजी वचन तोड़ भी देंगे आप? गुरुजी, याद है आपको कुएं वाले बाबा जिन्होंने अपना वचन तोड़ा था और वो कुएं में गिर गए थे? और वो पहाड़ वाले बाबा हैं, वचन तोड़ा सीधा पहाड़ से पटाख में। और वो काली गुफा वाले बाबा गुरुजी अपना वचन तोड़ा, पहाड़ में गए और सीधे नीचे गिर गए। और अगीर वाले बाबा वचन तोड़ा सीधा भाष्य। और वो लंगड़े बाबा गुरुजी। बस, और बाबा के विषय में नहीं जानना हमें। संभाल के गुरुजी। मूर्खों, कहाँ ले आए हमें हैं? किसी की आवाज पर पहुंचने के लिए एक निश्चित पता होता है, निश्चित दिशा होती है। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण ने तो यहीं का पता दिया था, अब पता नहीं कहाँ है। पंडित रामाकृष्ण बहिष्कृत हुआ है, पुरस्कृत नहीं हुआ है कि महाराज उसे ऐसे उच्च स्थान पर रहने के लिए आवाज देंगे। अरे ढूंढो यहीं कोई छोटी मोटी टूटी फूटी कुटिया, पड़ा होगा वहां, बिलख रहा होगा। मैं। ढूंढते हैं गुरुजी। चलो ढूंढो। हे भगवान, भूख के मारे स्वयं को घसीटना पड़ रहा है। एक बात सुन, यदि भूख से हमारे इतने से भी प्राण निकले ना, तो हम तुम दोनों को चबा चबा के कच्चा खा जाएंगे। रुकिए गुरुजी, ये पंडित रामाकृष्ण के बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, ये किधर से आ रही है? मेरी आवाज तो आ रही है, मुझे लगता है आवाज उधर से आ रही है। ना, मुझे लगता है कि आवाज इधर से आ रही है। अरे नहीं मनी, गुरुजी आप अरे गुरुजी को तो स्वयं की आवाज सुनाई नहीं दे रही, दूसरे की आवाज क्या सुनेंगे? नाम के धनी कान के गरीब, कैसे आवाज आ सकती है? ये महल जैसा इतना बड़ा घर है, यहाँ पंडित रामाकृष्ण का रहना तो दूर, घुस भी नहीं सकता है। चलो उस झोपड़ी की ओर चलो। रुको शिष्यो, इस कुटिया को देखकर तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है? हमें तो नहीं पता गुरुजी, आप ही बता दीजिए। यदि राजगुरु तथा आचार्य किसी का बुरा करने पर उतराए तो उसका क्या हाल होता है, स्वयं अपने नेत्रों से देख लो। शारदा, देख तेरा पुत्र रो रहा है, संभाल उसे। ओ अम्मेश्वरी,
देख कोई रो रो कर तेरे पुत्र की नींद खराब कर रहा है। हे भगवान, क्या जीवन मिला है। एक माँ है जो बोलती नहीं, एक पत्नी है जो सुनती नहीं, और एक पुत्र मिला है जो एक बार शुरू हो जाए तो चुप होता नहीं है। ये रो रो कर मेरा अवकाश खराब कर रहा है। अरे समझो बात को, जब तक कोई मनुष्य पेट भर के सो ना ले तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसका अवकाश है। वाह बापू, बहिष्कार जैसे अपमानपूर्ण घटना को अवकाश जैसे उत्सवपूर्ण मानकर सोने में लगे हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे इस बापूजी की तो किसी भी अपमान से आंख गीली नहीं होती, पर मेरी तो लंगोट गीली होती है ना। अच्छा 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 अच्छा, आजा 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 मेरा बच्चा। गुरुजी, मेरी बात मानो या ना मानो, किंतु आवाज इस झोपड़ी से नहीं, उस हवेली से ही आ रही है। मूर्ख, शांत रहो, चलो झोपड़ी की। गुरुजी, मान लीजिए इसकी बात, बच्चे की रोने की आवाज उधर से आ रही है। हाँ गुरुजी, रामा की आवाज भी वहीं से ही आ रही है। अरे ले ले ले, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा मेरे पुत्र, चुप हो जा। ओहो ओहो, यदि तुझे रोने का इतना ही मन कर रहा है ना तो तब रोना जब तेरी माँ शारदा आएगी, फिर मैं तुझे चुप होने नहीं बोलूंगा। ओ ले 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 ले। हाँ, आवाज तो आ रही है, परंतु वहां से क्यों आ रही है? गया होगा खाना पीना मांगने के लिए। आओ देखते हैं। आज तेरे लिए विशेष सबक का दिन है। गुरुवर जो आने वाले हैं, बस आते ही होंगे। बापू, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। आने वाला नहीं, देखो वो आ गया। सुन, अंदर चलकर देखते हैं तेरी माँ शारदा ने सारी तैयारी किया नहीं या स्वयं ही तैयार होने में लगी है। हाँ, सबसे पूर्व हमें गुरुवर के स्वागत की तैयारी करनी है, समझा? अच्छा बापू, उनका स्वागत तुम मुझ पर छोड़ दो। ओहो, चल तेरी लंगोट बदलूं। आजा। अब आ गए हैं पंडित रामाकृष्णा, आओ और आकर हमारा स्वागत। कैसा लगा मेरा स्वागत? ए अम्मा शारदा, गुरुवर कभी भी आ सकते हैं, तैयारी हुई कि नहीं? बापू, मेरी तो ऐसी तैयारी है कि खुशी से उसके पैर धरती पर ही नहीं रहेंगे। भगवान, इतना बड़ा महल, जिसे कुटिया मिलने चाहिए थी उसे महल मिल गया। महाराज से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? ऐसे क्या देख रही हो? पूजा की तैयारी हुई या नहीं? ये कहाँ से आया? अरे महाराज ने भेजा है। महाराज ने विजयनगर से ये सब हमारे लिए भेजा है, और हमें तो कई माह लगेंगे कि स्वीकार करने में कि ये सब हमारा है। और तू है कि तुझे पूजा की तैयारी की पड़ी है। देखा गुरुजी, आज महाराज ने पंडित रामाकृष्ण से प्रसन्न होकर इतना बड़ा महल दे दिया, इतना सारा कीमती कीमती सामान दे दिया। वो दिन दूर नहीं जब महाराज पंडित रामाकृष्ण का राज्याभिषेक कर कोई छोटा मोटा राज्य तो यूं ही दे ही देंगे। देख गुंडप्पे, इतने सारे फल, केसर से भरा हुआ डब्बा और बादाम की टोकरी भी है, और दूध और घी की हंडी भी है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि महाराज ने ये सब हमारे लिए भेजा है। महलों जैसा घर, हमारी सोच और आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा वस्तु है। हाँ शारदा, अब हम चिंता मुक्त हो गए हैं। अब हमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है।
अब तो हमारा जीवन ठाट बाट से बीतेगा। बस मेरी तो भगवान से यही अंतिम विनती है कि मेरे पुत्र रामा का बहिष्कार सदैव के लिए हो जाए। गुरुजी, इतना सारा सामान देखकर लगता है कि आपको दक्षिणा अच्छी मिलेगी। हमें बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, हाँ। चलो भीतर गुरुजी। हम आ गए पंडित रामकृष्ण, आओ और आकर हमारा स्वाहा। वाह वाह, आनंद आ गया। ओह गुरुवर, आप तो फिसल गए। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे से मत फिसलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिसले और फिर कभी उठ ही ना पाए। मुझे कदापि अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे का घर है ना गुरुवर, आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ, ध्यान ही तो खो चुके हैं हमारे गुरुजी। इतना बड़ा महल सा घर देखकर और इतना सारा धन देखकर कहीं हमने इस पंडित रामकृष्ण का बहिष्कार करवाकर कोई भूल तो नहीं कर दी? मेरे नन्हे से पुत्र के विरुद्ध ऐसा घिनौना षड्यंत्र करते हुए एक बार भी आपको उसकी पुष्प सी मासूमियत पर दया नहीं आई गुरुवर। मैंने अपने पुत्र को वचन दिया है, आपको सबक तो मैं अवश्य सिखाऊंगा। ये ठाठ बाट कि होते ही ऐसे हैं गुरुवर, जिसे मिल जाए उसके जोश आसमान पर और दूसरे के ठाठ बाट देखने वाले के होश उड़कर आसमान पर। अरे नहीं नहीं, आपकी नहीं, अम्मा शारदा की बात कर रहा हूँ। देखिए उन्हें। बापूजी, होश तो इस कपटी के हवा हवाई हो रहे हैं हमारी भव्यता देखकर। हमने जो बहिष्कार करवाया उसके कारण तो मात्र तिरस्कार की कालिक पंडित रामकृष्ण के भविष्य में भरनी चाहिए थी, परंतु इसका घर तो उपहार से भर गया है। उपहार? हाँ गुरुवर, उपहार। इतने सारे उपहार भेजे हैं महाराज और महारानियों ने कि मैं तो 3-4 मुनीम रखवाने की सोच रहा हूँ, इनकी गणना करके सूची बनाने के लिए। अभी भी भेजे ही जा रहे हैं, भेजे ही जा रहे हैं, भेजे ही जा रहे हैं। अब महाराज है ना, मना तो कर नहीं सकते। मैंने तो महाराज से कहलवा दिया था कि इतनी छोटी सी महल जैसी हवेली देने की क्या आवश्यकता थी। हवेली दे दिया था। अब महाराज है ना, हवेली दे दी तो दे दी। अब जब तक कुंडली दोष का स्थायी निवारण नहीं हो जाता तब तक इसी कुटिया में रहना पड़ेगा गुरुवर। देखा गुरुजी, पंडित रामकृष्ण का मस्तिष्क ये ठाठ बाट देखकर सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इतने बड़े महल को छोटी सी कुटिया बता रहा है। बूढ़े, नजर मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारी आंखें निकालकर मधुमक्खी के छत्ते में घुसा दूंगा। तो अभी तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कठिनाई। अब कठिनाई का क्या बताऊं गुरुवर, क्या बताऊं। बच्चे के खेलने के लिए खिलौने हैं किंतु स्वर्ण के, खाने के लिए मेवों से नीचे कुछ है नहीं, फिर भी कमी तो है गुरुवर। अब क्या कमी है? अब क्या रात को हाथ पांव दबाने के लिए स्वर्ग की परियां चाहिए आपको? अरे वो भी महाराज भेजने वाले थे। हैं? अब मेरा अर्थ है हाँ, किंतु मैंने मना किया। जल नहीं है गुरुवर, जल नहीं है। देखिए ना, हवेली में ना तो एक कुआं है और ना ही आसपास कोई तालाब। बोलिए। अच्छा, इसीलिए महाराज ने ये सूखी, ये जल की एक एक बूंद की प्यासी हवेली तुम्हें दान में दे दी। अच्छा है महाराज ने पंडित को दान भी दे दिया और इस हवेली से मुक्ति भी मिल गई। जल नहीं है तो क्या हुआ गुरुवर, दूध तो है ना। हांडी भर भर के दूध आता है हर प्रहर सीधे महल से, वो देखिए। हर प्रहर आते इंडिया। अच्छा ठीक है, चलो। अब जल के स्थान पर दूध पिया जा सकता है, परंतु दूसरे कार्य दूध से ही, दूध ही पीते हैं, दूध से नहाते हैं। मात्र एक दिन में नहा नहा कर देखिए, देखिए मेरी कैसे काया पलट हुई है। देखिए
बाबू, ये तथाचार्य ईर्ष्या और द्वेष में डूबा प्राणी है। इसे और आघात दोगे ना तो कहीं अपनी ईर्ष्या में जल खाक ना हो जाए। तो क्या तुम्हें वास्तव में कोई कठिनाई नहीं है? मेरे कहने का अर्थ है थी। हाँ, वो क्या है कि यहाँ से महल जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी ना गुरुवर, तो महाराज ने मुझे अनिश्चितकालीन अवकाश देकर वो समस्या भी सुलझा दी। चलो 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 निकलो यहाँ अरे से। गुरुवर, पता नहीं क्यों मैं जिसे भी अपने अवकाश की बात बताता हूँ ना उसे अच्छी नहीं लगती। आपको तो अच्छी लगी ना? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हमारा स्वास्थ्य। इस छल और कपट के सम्राट का स्वास्थ्य नहीं, नीयत खराब हुई है हमारा सुख देखकर। हमें जाना होगा। परंतु गुरुवर, आप चले जाएंगे तो कुंडली दोष निवारण पूजा कैसे आरंभ होगी? ये समय अनुकूल नहीं। अच्छा, और जो आप लोगों के लिए विशेष भोग बनाया है उसका क्या? सुगंध तो आ रही है, देसी घी की, केसर की और बादाम की। है ना, है ना, है ना? देखो पंडित रामकृष्ण, ऐसे विपरीत समय में खाए गए और खिलाए गए भोजन का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। और वो जो सोने के 70 सिक्के हैं, उनका क्या होगा? एक बात है पंडित रामकृष्ण, ये तुम आग्रही ऐसा करते हो कि कोई भी रुकने पर विवश हो जाता है। हम भी हो गए हैं, चलो रुक जाते हैं। धन्य हैं आप गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आग्रह स्वीकार करने के लिए। अब शीघ्र कुंडली दोष निवारण पूजा आरंभ भी कर दे। दोष निवारण पूजा वो कैसे होती है? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि दोष निवारण पूजा वो कैसे होती है हम अभी बताते हैं। गुरुजी, लोटा। लोटा? आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, लोटा। ओम नमो नमः। अरे, मैंने तो सुबह ही दूध से स्नान किया था। अपने गंदे हाथों से मेरे ऊपर जल छिड़क कर क्यों मुझे अपवित्र कर रहा है? दुर्गंध तेरे में से आ रही है। ये लोटा अपने सर पर उड़ेल ले। लीजिए, पूजा संपन्न हुई। हाँ, इतनी छोटी सी पूजा? हाँ, तो बच्चा भी तो छोटा सा है। देखो पंडित रामकृष्ण, बड़े पंडितों की पूजा छोटी ही होती है पर प्रताप बहुत बड़ा होता है। गुरुवर, मुझे लगता है कि पूजा अभी भी शेष है। हाँ, शेष है, पेट पूजा शेष। देखो पंडित रामकृष्ण, दोष निवारण पूजा के बाद पेट पूजा का मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए निकालो शीघ्र भोजन। ठीक है गुरुवर, जो आ गया। देख ली तेरी पूजा, देख लिया तेरा भजन, अब तू देखेगा हमारा भोजन। हे भगवान, सुबह से ना जाने किस किस के दर्शन हो गए, बस अब भोजन के दर्शन करवा दीजिए, अन्यथा हम मर जाएंगे। सुगंध तो बहुत अच्छी है। गुरुजी, इस थाली का आकार देख के तो लगता है कि व्यंजनों की संख्या बहुत अधिक होगी। हाँ, खूब खाएंगे। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मूर्खो, तुम दोनों एक बार खा चुके हो। ये तुम्हारे पिताजी की शादी का समारोह नहीं है जो फिर खाने बैठ गए। चिंता मत कर भुक्कड़, आज तेरी भूख और इच्छा पूर्ण तृप्त की जाएगी। परोसिए। ये क्या है? काला तिल है गुरुवर, भगवान शनिदेव का प्रसाद। हम खाली तिल कैसे खा सकते हैं? खाली तिल कहाँ है, कच्चा तेल भी है। शारदा, हाँ, ये लीजिए।
ग्रहण कीजिए गुरुवर। अरे लेकिन सुगंध तो घी, बादाम और केसर की आ रही थी। हाँ गुरुवर, किंतु वो तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए है ना। आप जैसे पूजा करने वाले भगवान स्वरूप पंडित को तो वही चढ़ाएंगे जो स्वयं भगवान को चढ़ाते हैं। और आपको तो ज्ञात ही होगा कि भगवान शनिदेव को यही चढ़ता है। तुम दोनों हमें मूर्ख समझकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ। एक राजगुरु को कच्चा तेल और कच्चे तिल परोस रहे हो। देख लेंगे हम तुम्हें। गुरुवर, आप हमारा अपमान करें या हमसे रुष्ट होकर चले जाएं, कोई बात नहीं, किंतु यदि आप भगवान शनि देव के प्रसाद का अपमान करेंगे और वो आपसे रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। नहीं, हम नहीं खा सकते। खाना पड़ेगा गुरुवर। हम नहीं खा सकते। शनिदेव, शनिदेव का अपमान नहीं कर सकते। हाँ, हमें खाना ही पड़ेगा। हाँ। पानी है कहाँ गुरुवर? पानी की तो समस्या है, आपको कहा था ना। किंतु दूध है। गुंडप्पे, हाँ सुन, गुरुवर के लिए दूध ले आ। जितना दूध बचा था उतना तो मैंने नहा लिया। नहाने का असली मजा आ गया। देख मैं ताजा हो गया। ओहो हो, क्षमा करें गुरुवर, दूध तो समाप्त हो गया। क्या फंसा है बुढ़ा? नहीं खाएगा तो परको, खाएगा तो पर लो। किंतु हम तो मनाएंगे शोक। क्या कर रहे हो? बैठो बैठो और प्रसाद खाओ। प्रसाद जो है वो मिल बांट कर ग्रहण करना चाहिए। नहीं गुरुजी, ये तो आपका शिष्य कैसे खा सकते हैं? गुरु की हर वस्तु पर शिष्यों का अधिकार होता है। यदि हमें प्रकोप लगेगा तुम दोनों को भी लगेगा। अच्छा, अभी वो काले तिल चबाए हैं, थोड़ा बड़ा होने दो। दांतों तले लोहे के चने ना चबा दिए तो बोलना। प्रसाद तो ग्रहण कर लिया पंडित रामकृष्ण, अब दक्षिणा देने में विलंब मत कीजिए। जो आ गया गुरुवर। गुंडप्पे, जा वो सोने के 70 सिक्के लिया गुरुवर के लिए। लामा, कहाँ से लाओ? वो लतई गल के सामने तो बोले वहाँ थे, या ढलान में तो बोले वहाँ थे। कहाँ का बड़ा है? अरे कहीं से भी ले आ, एक ही बात है, बहुत सारे सिक्के हैं। जा जा जा। ये ले बच्चे। अरे मणि महाशय, अब ये वो झुनझुना नहीं लेगा। इसके पास इतने सोने के खिलौने हैं कि जो एक बार फेंक देता है उसे वापस छूता भी नहीं। अच्छा ऐसा तो इसे मैं रख लेता हूँ। नहीं मैं नहीं रखूंगा रामा जी, रास्ते में किसी गरीब भिखारी को दे दूंगा। गुरुजी चलिए, आपका चेहरा देख के अवश्य कुछ ना कुछ फेंकेगा। अरे गुरुजी चलिए ना, बच्चे के सारे खिलौने शुद्ध स्वर्ण के ही है। हमें पहचान अब फेंक फेंकना, फेंक। हाँ क्या हुआ गुरुजी? हाँ बच्चा कितना अच्छा निशाना लगाता है ना, एकदम टन। रुको, कितनी बार बोला है कि नीचे गिरी हुई वस्तुएं नहीं उठाना, चाहे वो सोने की ही क्यों ना हो। अब हम अत्यधिक धनी हो चुके हैं। परंतु हम है ना शारदा देवी, बचपन से दरिद्र के दरिद्र और गिरे हुए भी, हम तो गिरी हुई वस्तुएं उठा सकते हैं ना। उठा लो, उठा लो। बापू
सही कहते हैं आप। अधिक लालच मनुष्य को घुटनों पे ले आता है। गुरुवर, आदर पूर्वक मेरे हाथों से संभावना स्वीकार करें। ये कैसा उपहास? बच्चे के लिए पूजा की है, इसका अर्थ ये नहीं है कि संभावना के तौर पर सिक्के के बच्चे दोगे। आकार देखा इनका, देखो देखो कैसा आकार। गुरुवर, आपने कितने सिक्के होंगे इस विषय में कहा था, इनके आकार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। क्या छोड़िए, आप ये कहिए कि आपको ये सिक्के स्वीकार हैं या नहीं। नहीं गुरुजी, ये पिद्दे से सिक्के स्वीकार मत कीजिएगा। अरे कम से कम अपना नहीं, हमारे सम्मान की तो सोचिए ना। गुरुजी देखिए ना, अभी अभी हम कितने धनी हो गए। रास्ते में 2-4 स्वर्ण के हार आपको भी देके आपकी गुरु दक्षिणा का बोझ अपने कंधों से सदा सर्वदा के लिए उतार लेंगे। गुरुजी जितना हम बटोर सकते थे अपना हमने बटोर लिया है, अब यहाँ से निकल लेते हैं। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। बाहर निकल कर तुम दोनों द्वारा अर्जित ये धन दौलत है, इस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, ये सब मेला है। लामा बताए ने, ये सब मेला है। गुरुवर, आप एक बात बताएं, जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो क्या हमें उन शब्दों का मान रखते हुए उन पर अटल नहीं रहना चाहिए? विशेषकर तब जब हम एक पंडित हो। हाँ अवश्य पंडित रामकृष्ण, एक सच्चे पंडित को अपने मुख से निकली बात का सम्मान रखना चाहिए। धन्यवाद गुरुवर, मैं सदैव कहता हूँ आप महान हैं, महान। धनीमणि, कृपया आप ये सब गुंडप्पे को लौटा दें, क्योंकि मैंने गुंडप्पे को वचन दिया था कि धरती पर कोई भी वस्तु गिरेगी उन सब पर गुंडप्पे का ही अधिकार होगा, इसलिए लौटा दें। तुम भी दो, चलो। हाँ। चलो गुरुजी शीघ्र निकलिए यहाँ से। प्रतीत होता है आपकी धोती किसी पनौती ने पकड़ रखी है। अरे मूर्ख, तुम चलो निकलो और शीघ्र द्वार बंद करो। अरे मूर्खों, हमने कहा था हमारे निकलने के पश्चात बंद करो, फोड़ डाला। निकलो इस घर से। वाह, चलो मेरे घर से जाते जाते तुम लोगों की विदाई भी यादगार बन गई। वरना कीजिए, लो दो, लो हालत हो गई है, लो हिलने तक की शक्ति नहीं रही। लो दो, प्रणाम गुरुवर, लो महाराज ने आपको महल बुलाया है। लो दो, लो। गुरुजी महाराज के खाने को ऐसे घूर घूर कर मत देखो, खाना डर जाएगा। अरे मूर्खो, ईश्वर ने आज हमें सुबह से इसलिए भूखा रखा है क्योंकि आज हमारे भाग्य में स्वयं महाराज के साथ राजकीय भोज के स्वाद का योग है। महाराज प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। अद्भुत अद्भुत, ये मिठाइयाँ, ये पेड़े, ये खीर इतनी अद्भुत है गुरुवर। और ये जो दाल है इसमें मक्खन डला हुआ है। अद्भुत, क्या व्यंजन है और इतने स्वादिष्ट है गुरुवर। आप भी चखे। नहीं नहीं नहीं, आप तो वहां पे पूजा पाठ करके आए हैं स्वयं, तो पर्याप्त मात्रा में भोजन किया होगा, परंतु गुरुवर हम तो भूखे हैं और ये स्वादिष्ट भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है। मनी, हमारे गुरुजी की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि किसी बरसों के प्यासे को नदी के किनारे खड़ा कर दिया है, परंतु पानी पीने की अनुमति नहीं प्रदान की है। वैसे ही लग रहा। आनंद आ गया गुरुवर। शारदा देवी को बहुत पुण्य प्राप्त होगा।
गुरुवर। जी महाराज। पेट की अग्नि जब भी स्वादिष्ट व्यंजनों से बुझती है ना, उसका जो आनंद होता है, जो तृप्ति होती है, वो कुछ और ही होती है। इस अग्नि की ज्वाला को तो वही जानता है जिसकी बुझती नहीं है। जी नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि तृप्ति ही मुक्ति है। तृप्ति ही मुक्ति है। धन्य है आप गुरुवर, धन्य है। कविता भी है और बात में गहराई भी है। तृप्ति ही मुक्ति है। गुरुवर, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हाँ। प्रथम तो आपने उस बालक की कुंडली में संकट ढूंढ निकाला। हाँ। उसके उपरांत आपने उस संकट का निराकरण किया। हाँ। और अब आप प्रतिदिन विजयनगर राज्य की सीमा पार करके जाएंगे, वो भी भूखे पेट। गुरुवर, धन्य है आप, धन्य है, महान है। हमें आपके इस परोपकार के पीछे के सत्य से अवगत करवाइए। महाराज, सत्य तो ये है कि हम भूखे हैं, पता नहीं कहां से दुखे। भूखे हैं, दुखे हैं? नहीं महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए भूखे हैं। तो महाराज, हम भूखे हैं। देखा बुढ़ा कितना चंट है, बातों को तुरंत बदल देता है गिरगिट की तरह, तो जलेबी की तरह घुमा देता है। हम समझ गए गुरुवर, आप मंगल कार्य करने के हेतु भूखे हैं और ये भूख बनी रहनी चाहिए गुरुवर। मंगल कार्य होते रहने चाहिए। आइए आइए आइए। कैसी लगी गुरुवर? भूखी है, बहुत भूखी है। जी, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये पालकी भी हमारी तरह किसी की सेवा करने के लिए बहुत भूखी है। जी गुरुवर, ये पालकी खास तौर पर किसी को उपहार देने हेतु बनाई गई है। अच्छा, पालकी उपहार। कभी कभी सूरज ढलने के बाद ही उजाला होता है। महाराज, एक बात बताएं आपको। क्या? आप बड़े ही दयालु हैं। नहीं गुरुवर, बात वो नहीं। बात यह है कि जो भी नेक कार्य करेगा उसका धन्यवाद तो कहना चाहिए, और ये धन्यवाद रूपी भेंट है। महाराज, राज्य और राजा की सेवा करना तो एक पंडित का धर्म होता है। जी गुरुवर, परंतु इस पंडित ने जो कार्य किया है वो असाधारण है। समस्त प्रजा को एक बड़े संकट से बचाया है, साधारण नहीं है। वैसे गुरुवर, विजयनगर राज्य की सीमा को पार करने में कष्ट तो बहुत होता होगा। हाँ महाराज, वो तो है। क्या बताएं, रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है। अब से नहीं होगा गुरुवर, कष्ट नहीं होगा। गुरुजी, लगता है महाराज आपके ही विषय में बात कर रहे हैं। हमारे शिष्यों, तुम अपने कानों से सुनी हुई महाराज की वाणी पर तो विश्वास कर सकते हो। हाँ। महाराज प्रणाम। प्रणाम गुरु महाराज। बड़े कार्य का फल भी बड़ा होना चाहिए। मात्र पालकी ही नहीं, हमने और महारानी तिरुमलम्मा ने मिलकर कुछ उपहार भी मंगवाए हैं। देखा, महाराज ने हमारी प्रशंसा की, हमें तो उसी से लज्जा आ रही है। अब महारानियों के उपहार देने के हाव भाव को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें 2-4 घर किराए में लेने पड़ेंगे इन उपहारों को रखने के लिए। गुरुवर। जी महाराज। गुरुवर, हमारा मानना है कि हमारे राज्य में जो भी नेक कार्य करे वो इसी प्रकार के सम्मान का भोग बने। हाँ महाराज, राजधर्म भी यही कहता है कि आदर्श राज्य में दोषी छूट जाए, परंतु अच्छे कार्य का प्रोत्साहन नहीं छूटना चाहिए। जय गुरुवर। यही सुनने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलवाया था। आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु? महाराज, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सब कब देंगे आप?
तत्पर हो रहे हैं गुरुवर। सत्य कहे तो गुरुवर, हम भी अत्यंत तत्पर हो रहे हैं, परंतु उस पंडित को ये भेंट कल के दिवस मिलेगी। हाँ? आज रात तो कोई प्रलय नहीं आने वाला, और कल सुबह ही आ जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है, परंतु इतना मीठा और महंगा होगा ये हमें नहीं पता था। अहो भाग्य हमारे। किसकी रात आ गए गुरुजी? सुदामनी की। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम आपसे पूछ रहे हैं गुरुजी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आया कि नहीं। कौन गुरुजी? वही जिसको आना था। किसको आना था? सूर्य उदय हुआ कि नहीं, सुबह हुई कि नहीं। कदाचित आपकी आंखें धुंधली हो गई गुरुजी, क्योंकि सूर्योदय हुए तो एक प्रहर बीत चुका है। अरे गुरुजी, हमसे क्या छुपाना, हम तो आपके शिष्य हैं। साफ साफ बताइए ना, उपहार के बारे में सोच सोच कर आनंदित हो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा उपहार। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्यासा किसी कुएं को ढूंढता है। उपहारों का क्या है, उपहार तो क्षणिक होते हैं, जब आने होंगे आ जाएंगे। हैं? महाराज कौन सा उसे अपने महल में सजाएंगे, वो तो हमारे घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो अब तक क्यों नहीं बढ़ी आपकी गृह शोभा? महाराज ने क्यों नहीं भेजी शोभा? मतलब आपके उपहार क्यों नहीं भेजे गुरुजी? कल इतना लालच दिखाकर महाराज आज इतना आलस क्यों कर रहे हैं गुरुजी? हाँ, जब भेजना होगा भेज देंगे, हमें कौन सी शीघ्रता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये तो महाराज उपहार देने में इतनी देरी क्यों करते? हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, महाराज किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गुरुजी, आपकी सूरत पे ही मुहूर्त छपा हुआ है, वो भी कल से। वो महाराज को नहीं दिखा क्या? नहीं लगता, हमें नहीं लगता गुरुजी। उपहार आने होते ना तो अब तक आ जाते। कोई आपकी शादी नहीं करवानी है कि पंडित बुलाएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, फिर उपहार भेजेंगे? नहीं आएंगे। अरे वाह, क्या बात है हमारे मूर्ख चेलो। कभी कभी तुम्हारे दिमाग कभी बुझा हुआ दिया जल उठता है। कब जला? हमने ऐसा क्या कह दिया गुरुजी? यही कि महाराज को भेजने होते तो कब के भेज देते, परंतु महाराज के विचार कुछ भिन्न हैं। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि महाराज हमें सबके समक्ष भरे दरबार में उपहार देना चाहते होंगे। वाह 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 वाह, महाराज वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम यहां सूर्य ताक रहे हैं। चलो और देखो आज दरबार में हमारी कैसे मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रणाम गुरुवर। देखो 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 देखो, जिस दिन की हमने इतनी प्रतीक्षा की, जब वो दिन आया तो स्वयं महाराज से हमारी प्रतीक्षा करवा रहा है। होता है, ऐसा ही होता है जब आपके जीवन में बड़ा दिन आता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महाराज, हम यहाँ हैं। प्रणाम, परंतु हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक लंबे समय के लिए अवकाश पर जा रहे हैं? अवकाश पर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है महाराज? जी, आपने इतनी बार प्रणाम कह दिया है, प्रतीत होता है पूरे एक माँ का प्रणाम एक साथ कह दिया, तो हमने सोचा कि अरे वाह, आज तो महाराज हमारे साथ उपहास भी कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आज ये हमसे काफी खुश हैं। तो महाराज फिर विलंब कैसा है? जो देना है दे दीजिए। प्रणाम 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 गुरुवर, प्रणाम प्रणाम। दीजिए, दे दिया हमने। इतने प्रणाम से काम चल जाएगा गुरुवर की ओर से। महाराज
हम ये नहीं कह रहे थे महाराज, हम तो ये कह रहे थे कि वो जो आप देना चाहते थे। अच्छा, आप हिंट की बात कर रहे हैं। अवश्य अवश्य गुरुवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जैसे ही पंडित रामकृष्ण आ जाएंगे तो हम ये विधि भी पूरी कर देंगे। ओहो, सबके सामने देना चाहते हैं। महाराज चाहते हैं कि जब हमें पुरस्कृत करने का वो बड़ा क्षण आए तो सभी साक्षी बने। अच्छा है। पंडित रामकृष्ण तो अंदर ही अंदर जल भुन जाएगा, परंतु फिर भी हमारे लिए ताली बजाएगा, हमें बड़ा आनंद आएगा। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमें प्रणाम नहीं करेंगे आप पंडित रामकृष्ण? नहीं, क्या करने ही वाला था गुरुवर। हाँ तो कीजिए। प्रणाम गुरुवर। आशीर्वाद पंडित रामकृष्ण। धन्यवाद। आइए पंडित रामकृष्ण, आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। क्षमा करें महाराज, वो क्या है कि बहुत दूर से आना पड़ता है। क्यों गुरुवर? अब कोई बात नहीं। आ ही गए हैं तो महाराज की दया दृष्टि देख लीजिए कि कैसे महाराज मान करते हैं उन लोगों का जो राज्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते। सत्य कहा गुरुवर आपने, और इसी हेतु हमने ये पालकी, ये हीरे जवाहरात मंगवाए हैं एक पंडित को भेंट देने हेतु। ये सब आपके लिए है पंडित रामकृष्ण। गुरुजी, आप पंडित रामकृष्ण नहीं है, आप बैठ जाइए। गुरुजी तो गिर गए। महाराज, आपकी कृपा पहले से ही बहुत है, अब ये सब भी आपका बहुत बहुत आभार महाराज। नहीं पंडित रामकृष्ण, आपने इस राज्य के लिए जो भी किया है उसके समक्ष ये हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है, कोई मोल नहीं है इनका। हम तो ये विचार कर रहे थे कि वो हवेली भी आपके पुत्र के नाम कर दी जाए। आचार्य, ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ पंडित रामकृष्ण के नाम अंकित कैसे हो सकता है? हम ये कदापि साइन नहीं कर सकते। क्या नहीं साइन कर सकते हैं आप गुरुवर? गुरुजी, आप दरबार में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, सब सुन रहे हैं। अन्याय महाराज, हम अन्याय नहीं सहन कर सकते महाराज। वो अन्याय जो पंडित रामकृष्ण के साथ हो रहा। महाराज एक पुष्प की भांति पुलकित सा शिष्य वो बहिष्कार का पात्र कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? परंतु बहिष्कार का परामर्श तो आप ही ने दिया था गुरुवर। ये अकस्मात ही आपको क्या हो गया? हाँ महाराज, सब कुछ अकस्मात ही होता है महाराज। वो अकस्मात ही हमें ज्ञात हुआ कि जो हमें दिव्य दृष्टि से पता चला था कि कुंडली गलत है, वो गलत नहीं है महाराज। वो बच्चा दुर्भाग्यशाली नहीं है महाराज, वो विजयनगर के लिए भाग्यशाली। देखा, बुढ़ा पलटी मार रहा है। किंतु गुरुवर, आपने तो कुंडली का विधिवत अध्ययन किया था ना। अब आप जैसे महान विद्वान बुद्धिमान पंडित से इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई गुरुवर? त्रुटि हमसे नहीं हुई, ना 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 ना, त्रुटि हमसे नहीं हुई, इन मूर्खों से हुई है। हमने तो कुंडली का भली भांति अध्ययन किया था,
इन मूर्खों ने कुंडली हमें उल्टी पकड़ा दी। अब कुंडली उल्टी पकड़ा दी तो गणनाएं उल्टी हो गई। तो महाराज ये सब हो गया, परंतु महाराज अब हमारे विचार से पंडित रामाकृष्णा को अपने शिशु के साथ विजयनगर लौट आना चाहिए। ना महाराज, ना 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 गुरुवर, ना। मेरे कारण पूरे राज्य पर संकट आए, ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं कोई बाढ़ आ गई तो, कोई बंद टूट गया तो। पंडित रामकृष्णा, आपको बाढ़ आने की सूचना है, उसके आगे की सूचना नहीं है। बाढ़ आने से कोई भी गांव पानी में नहीं डूबा। हाँ, और लाभ ये हुआ कि 10 सूखे गांवों तक पानी पहुंच गया है। हाँ मंत्री जी। गुरुवर, आपको ये समाचार कहां से प्राप्त हुए? हमें तो ये समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए। हाँ मंत्री जी, हमें सब पता चल जाता है। यही तो मैं चाहता था गुरुवर, कि आप भरे दरबार में ये स्वीकार करें कि मेरा पुत्र विजयनगर के लिए अपशकुनी नहीं, अपितु भाग्यशाली है।